हेलो व्यूअर, हम लोग एक बार फिर आपको एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं मेरे चैनल पे। तो खैर आईटीआई टेक्निकल का वीडियो ज़्यादा है, लेकिन आज से मैं आप लोग के लिए, जब तक मैट्रिक का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक आप लोग के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते रहेंगे। बढ़िया बढ़िया वीवीआई क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सब रहेगा। अभी एक बार इस वीडियो को देख के पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है आपका। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। 2 नंबर पर आइए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। चलिए एक दो क्वेश्चन डबल स्कैन हो गया है। 3 नंबर पर आइए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। 4 नंबर पाइए। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, डी में है उत्तल लेंस। इसका आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। 5 नंबर पर आइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 6 नंबर आइए। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। इसका होता है डायोप्टर। प्रकाश चैप्टर से क्वेश्चन है सभी। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा आपको किरण आरेख। 8 पर आइए। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा आपको 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है +5D। चारों ऑप्शन पढ़िए। इसका आंसर हो जाएगा 2D। 10 पर आइए। वीडियो थोड़ा फास्ट बना रहे हैं कि आपको समय कम लगे, कम समय में ज़्यादा पढ़ ले। 10 नंबर पर आइए। क्या क्वेश्चन कर रहा है? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 पर आइए। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता आपको धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, कोई नहीं। तो धनात्मक बी हो जाएगा। और तल लेंस की क्षमता आप जानिए गए होंगे, धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहता है? अभिसारी लेंस, द्वितल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। 14 पर आइए। अवतल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। 15 पर आइए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी।
अभी चारों ऑप्शन में से मिट्टी आंसर हो जाएगा। 16 पर आइए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं तो उत्तल। 17 पर आइए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन पढ़िए। समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं तो अवतल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? पढ़िए। 2 नियम होते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। आगे आइए 20 नंबर पर। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तो उत्तल लेंस होगा। 21 पर आइए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस? उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो 22 पर आइए आप। 22 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 23 पर आइए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। 24 पर आइए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? 24 पर आइए, आपको उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? सीधा होता है कि उल्टा होता है? सीधा होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? अवतल होता है, उठा हुआ नीचे में है, धसा हुआ। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी सी। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों अवतल होगा। ऑप्शन ए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है ऑप्शन ए। 35 पर आइए, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा।
36 पर आइए। अवतल लेंस का अपवर्तनांक m बराबर होता है u/v। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध r बराबर 2/f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। 40 पर आइए। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक होगा। 40 पर आइए। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव। 44 पर आइए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन डी। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन डी। 47 पर आइए। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। 48 पर आइए। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी। तो आज के लिए इतना ही। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत से वीडियो बनता है। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो रोज लाते रहेंगे। पढ़िए कौन सा क्वेश्चन टच कर जाए, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।